या कहीं कहीं जगह राइट्स होती है, ब्लास्ट होता है, तो शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है, राइट किया है, उन पर वो कार्रवाई करे, कोर्ट के सामने उनको पेश करे, उनका गुनाह क्या है वो कोर्ट के सामने एविडेंस के माध्यम से ले आए और ये देखे कि कोर्ट उनको सजा दे, ताकि और इंसान जो है ऐसी हरकतें ना कर सके। मालेगांव के ब्लास्ट में यही हुआ, लेकिन दो एजेंसी के बीच में मुझे टकराव दिखाई देता है। एटीएस जो महाराष्ट्र शासन की एजेंसी है और एनआईए जो केंद्र शासन की एजेंसी है, दोनों अलग अलग दिशा में इसकी जांच करने में लगे और उसकी वजह से मैं ये मान के चलता हूं कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज आने चाहिए थे वो दस्तावेज नहीं आए और जो दस्तावेज नहीं आने चाहिए थे वो दस्तावेज कोर्ट के सामने आए और इसलिए किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि किसी भी सोच अगर होती है तो न्याय व्यवस्था में वो सोच आनी नहीं चाहिए, अपील करने में वो सोच आनी नहीं चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन खुद ही अपील हाईकोर्ट में दाखिल करे और इस पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय दिलाने की बात। मालेगांव आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि नॉन मुस्लिम संगठन जो है और मुस्लिम संगठन जो है ये दोनों अपील करने के फिक्रत रखते हैं और उस पर उनकी सोच विचार चल रही है। मैं इतना ही कहूँगा इस वक्त कि जितने भी नॉन मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम संगठन है कि जो अपील करना चाह रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना, उनमें एक राय बनाना और इकट्ठा चलना, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे वहां पर। और लेकिन ये नौबत न आए इसलिए महाराष्ट्र शासन ने ही इस पर अपील करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है उनसे ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि मालेगांव बम ब्लास्ट की अपील आपने करनी चाहिए। जिस तरह आपने मुंबई के रेलवे के इसमें 24 घंटे में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसी तरह से ये अपील होनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांगते नाही। मला वाटतं मी याच्यावरती त्या जरांगे पाटील नाही, आज जरांगे पाटील प्रेसचा इश्यू नहीं। बात आज ये थी कि 2006 का वो अपील करने जा रहे हैं, 2008 का अपील नहीं कर, एसआईटी गठित करने के जन्म दाखिले के मामले, ये सारा सौतेला शुरू मालेगांव के साथ क्यों हो रहा है? इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं। क्या मालेगांव ने कांग्रेस को 2 लाख वोट दिया था? ये राजनीति चलती रहती है, मैंने जैसे कहा, राजनीति का असर जो है आम जनता पे नहीं होना चाहिए और इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट का जो है वो केंद्र से राज्य सरकार ने उस पर अपील करना चाहिए। राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ मालेगांव देखील 42 लाख मतदान बनावट असल्याचा दावा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आज की जो मीटिंग हुई है वो ये बम ब्लास्ट, आज जो मेरी मीटिंग हुई है वो मालेगांव बम ब्लास्ट की मीटिंग हुई है। इसके अलावा दूसरा कोई विषय पे चर्चा नहीं हुई है और इसलिए 40 लोग मुझे जानकारी है कि जेल में बंद है कि जिनके पास जन्म का दाखला जो है गलत निकला हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो मामला अलग है, वो अलग तरीके से उसको डील करना है। आज
क्या? कल हमको संदेशा मिला कि प्रकाश अंबेडकर साहब आने वाले हैं और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और बम ब्लास्ट में जिनके घर के लोग शहीद हुए थे उन सबसे मिलना चाहते हैं। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब और हम लोग आज उनसे मुलाकात किए। 1 घंटा हमारी चर्चा चली। आप देखेंगे कि एनआई कोर्ट ने 31 जुलाई को जो फैसला किया वो फैसला ऐसा था जिसको पूरे हिंदुस्तान ने ये माना कि इंसाफ नहीं मिला और सरकार जो है वो अपील में जाएंगी। मगर आज हम 30 अगस्त को यहाँ पर बैठे हैं, 1 महीना होने के बाद भी सरकार अपील में नहीं गई, एनआई एजेंसी अपील में नहीं गई। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि सरकार अपील में नहीं जाने वाली है। वो सरकार जिसने मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के केस में 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, वही सरकार आज मालेगांव शहर के ये उनके घर के लोग हैं, इनको इंसाफ नहीं दे रही है। जबकि सरकार का काम ये होता है कि वो सबके साथ इंसाफ करे। इसलिए हम भी ये चाहते थे कि कोई ऐसा नेतृत्व इस केस में आए जिसकी जो इस केस को हैंडल करे और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहरियान उनके साथ चलें। तो हमको लगा कि प्रकाश अंबेडकर साहब ऐसा नेतृत्व तो लीगली कर सकते हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि आप नेतृत्व करिए, हम मालेगांव शहर आपके साथ में रहेंगे, आपको जो भी मदद हमसे चाहिए वो मदद भी हम आपकी करेंगे। हमसे कुछ उन्होंने बातचीत में कुछ पेपर्स की बात की, वो सब मामलात में हम उनकी मदद कर रहे हैं। और ये एक्यूज्ड के घर के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। इन्होंने भी अपनी बात रखी, बस लाइन साफ चाहिए। और प्रकाश अंबेडकर का नेतृत्व हम भी इसलिए चाहते हैं इस केस में कि जो पोलराइजेशन होता है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये 2008 का वाहिद ऐसा केस था जो भगवा आतंकवाद के नाम से मुल्क में जाना गया, पूरी दुनिया में जाना गया। इसलिए इसको बहुत जल्दी 2 हिस्से में बांटने की कोशिश की जाती है, एजेंसियों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कुछ धार्मिक तंजीमों की तरफ से भी। वो बटे ना और लाइन एक ही रहे, इंसाफ की रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की रहे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस केस में जो फैसला हुआ उसमें ना साध्वी प्रज्ञा सिंह को, ना कर्नल पुरोहित को और किसी को भी इसलिए बेगुनाह नहीं साबित किया गया कि वो बेगुनाह थे। सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि एटीएस की चार्जशीट में अलग लाइन थी, एनआई की चार्जशीट में अलग लाइन थी। ये 2 अलग अलग लाइन होने की वजह से उनको उसका फायदा मिला, सबूत जो है। और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा आरोपी को ही होता है और ये सरकार को समझ रहा था। इसलिए हम ये मानते हैं कि 2016 से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी कि इस केस में से भगवा आतंकवादियों को किस तरह से बचाया जाए और 2025 में वो फैसला दुनिया के सामने है। उन्होंने मदद करने का जो तय हुआ, क्या पिटीशन जो है हाईकोर्ट में दाखिल करने के लिए वो अगुवाई करेंगे या कोई मदद करेंगे? उन्होंने नेतृत्व करने के लिए बोला है और मुंबई में एक मीटिंग जल्द ही माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके साथ और उनके और कुछ लोगों के साथ करना तय किया गया है। वो मीटिंग के बाद आगे किस तरह से कामकाज होगा वो तय करेंगे। इसमें पहले से ही पिटीशन दाखिल करने की तैयारी हो रही थी और ये एक और पिटीशन, मैं अलग अलग लोग, अलग अलग संगठना, अलग अलग तंजीम जा सकती है, बस हमारा ये बोलना है कि लाइन अलग नहीं होना चाहिए, लाइन एक होना चाहिए, लड़ने की लाइन एक होना चाहिए। जो वकील है वो ऐसे होना चाहिए जो केस जीतने जैसे दिखे। सिर्फ केस लड़ना या केस फाइल कर देना ये मकसद हमारा भी नहीं है। हमने उनसे भी यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ केस फाइल ना हो, केस फाइल होने के बाद केस तेजी से चले। और हमको पूरा भरोसा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिला है, अगर सही लाइन पे हाईकोर्ट में केस चला तो हर हाल में ये सारे भगवा आतंकवादियों को सजा होना ही है।